गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम बायोलॉजी के लेक्चर के साथ आए हैं और चैप्टर्स का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो देखिए, ये जो चैप्टर है बेसिकली क्लास 10th में भी है, बताना चाहेंगे ये क्लास 10th में भी है और ये 12th में भी है। ठीक है, क्लास 10th में जो है थोड़ा सा आपका ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ठीक है, और 12th में इसके एक अलग यूनिट बन चुके हैं, ठीक है, जेनेटिक्स। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है जो होने जा रहा है आपके सामने आज, बायोलॉजी का हेरिडिटी और एवोल्यूशन जो है चैप्टर, तो कह सकते हैं कलेक्टिवली एक जेनेटिक्स का लेक्चर है। ये आप जो ये लेक्चर चल रहा है वो सभी के लिए कॉमन है, इसलिए कि 10th, चाहे वो 10th के बच्चे हो चाहे 12th के बच्चे हो, यहाँ से तो इसको इनिशिएट करनी ही होगी। ठीक है, इतनी बात तो 12 वाले को जानना हो, इतनी बातें 10th वाले को भी जानना हो। बाद में थोड़ा सा डिवीज़न होगा, लेकिन ये दोनों बच्चे आसानी से देख सकते हैं इसको और समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखिए किस तरह से मतलब कि इसको आसान तरीके से स्टार्ट लिया जाएगा, बहुत ही मतलब कि मज़ेदार तरीके से आपको समझाया जाएगा और हर एक बात आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये सब जो स्टडी होती है हेरिडिटी और एवोल्यूशन की जो स्टडी है, एक ब्रांच है, एक साइंस का ब्रांच है जेनेटिक, उसके अंतर्गत ये सब चीज़ आती है। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये सब पढ़ा जाता है। ये सब जो टॉपिक है, मान लीजिए चैप्टर्स है, ठीक है, तो ये जेनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ साइंस है, उसके अंतर्गत ये पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि हम लोग स्टार्ट लेंगे कि ये जेनेटिक्स होता क्या है। ठीक है, जेनेटिक्स क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि ये हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टर क्या है, ठीक है, वेरिएशन क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो जेनेटिक्स होता है, ठीक है, जेनेटिक्स लग रहा हुआ टर्म किससे आया है? जीन से आया है, जीन से बना है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स जो है हमारा एक ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद, कहता है विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इज इट क्लियर? कहता है ये एक ऐसा ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स जो है, एक ऐसे ब्रांच ऑफ ये है साइंस है। जेनेटिक्स जो आप देख रहे हो, कि जेनेटिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है। जेनेटिक्स क्या है, आप ध्यान देंगे, जेनेटिक्स क्या है कि ब्रांच ऑफ साइंस है। जेनेटिक ये ब्रांच ऑफ साइंस है और ये किसके साथ डील करता है? ठीक है, विच डील्स विद द transmission of character from parent to offspring। ये ऐसा ब्रांच है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कि ये कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाएगा आपको कि किस प्रकार के कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स में भी वो आता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है और एक इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। ये बताया जाएगा कि कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इससे साफ झलक रहा है कि जो आपका जो हमारे पेरेंट्स का गुण होते हैं वो उसके ऑफस्प्रिंग में आता है। ठीक है, तो जैसे मान लें कि पेरेंट्स का कलर कुछ आपका डार्क है, फिर मान लें कि उसकी फादर का कलर डार्क है, मदर का कलर ये है फेयर है थोड़ा, तो कुछ मतलब कि मान लें कि जो बच्चे हुए हैं, ठीक है, उसका कलर कैसा होगा, क्या कैरेक्टर्स उसमें आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ को कहाँ पे पढ़ने को हम लोग को मिलेगा कि इसी ब्रांच ऑफ साइंस में, जेनेटिक्स के ब्रांच ऑफ साइंस भी देखेंगे। पेरेंट्स टॉल है तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, या पेरेंट्स टॉल है, पेरेंट्स में फादर टॉल है, उसकी मदर शॉर्ट है, तो वो जो क्या क्या चांसेस बनेंगे कि वो लंबा हो या फिर छोटा शॉर्ट हो। ठीक है,
तो ये क्या चांसेस बनेंगे, किस तरह से ये होता है, ये सारी चीज़ का आइडिया इस चैप्टर में लगने वाला है। ठीक है, बहुत कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ये है, तो फिर क्या बोलते हैं ऑफस्प्रिंग में एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उसके ब्लड ग्रुप का। ठीक है, तो ये सब चीज़ कौन सिखाएगा हमको, एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस, वो क्या है जेनेटिक्स में ये सब जानने को हमको मिलेगा। मतलब कि सिंपल सा जेनेटिक्स का उदाहरण ये होगा कि ये ऐसा आपका ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, कहाँ से, पेरेंट से। ऑफस्प्रिंग में जो गुण आते हैं, पेरेंट का गुण जो उसके ऑफस्प्रिंग उसके बच्चे में आते हैं, उसके संतान में आते हैं, तो ठीक है, तो उसको किस ब्रांच ऑफ साइंस में पढ़ा जाता है, वो कौन डील करता है, जेनेटिक्स। क्या करता है, जेनेटिक्स। तो यहाँ तो ये बात समझ में आ गई। अब बात आता है कि ट्रांसमिशन ऑफ जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर जो होता है किस प्रकार का कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। कौन सा कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, क्या है कैरेक्टर का दो प्रकार आपको पढ़ाया जाएंगे, एक एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है और एक इनहेरिटेड कैरेक्टर होता है। क्या एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है, कैरेक्टर्स देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर चेंज होने वाला है एग्जैक्ट, यहाँ पर किसी कैरेक्टर लिखा हुआ है, अब यहाँ पे कैसा कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा ये आपको डेफिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस प्रकार के कैरेक्टर, हेरिटेबल या फिर नॉन हेरिटेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारा, कैरेक्टर्स को सबसे पहले हम बांट देते हैं दो। एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर, और दूसरा होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर, इनहेरिटेड कैरेक्टर। हेरिटेबल जो होता है, एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेबल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर से मान ले कि आपको एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, एक्वायर्ड उसके अंदर गुण क्या है। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर किसको बोला जाता है, जो कि ये क्या ट्रांसफर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या ये ट्रांसफ़र करता है, क्या फिर इनहेरिटेड कैरेक्टर ट्रांसफ़र करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या ट्रांसफ़र करता है ये देखिए। ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर, जैसे मान ले कि एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि मान ले कि कोई बंदा जिम जाता है, जिम करने के लिए। ठीक है, तो वो जिम करके, ठीक है, जिम करके अपने बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है, मसल के शेप को चेंज कर सकता है। ठीक है, अलग अलग जॉइंट्स उसका चेंज हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल वो अपने आप को बदल सकता है। तो ठीक है, तो ये तो वो यहाँ पे आके सीख किया, ये क्या हुआ, वो लेके नहीं आया, वो यहाँ पे आके किया है। तो ये कैरेक्टर ट्रांसफरेबल नहीं है, ये कैरेक्टर क्या होगा उसके संतान में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा जिम्नेजियम है उसके बच्चा वैसा ही जिम्नेजियम आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जैसे सपोज कि मान लें कि कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है, बहुत अच्छा बैट्समैन है, जैसे हम तो एक उदाहरण लेंगे सचिन तेंदुलकर का, इज द बेस्ट बैट्समैन। ठीक है, तो मान लें कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छा बैट्समैन है, तो क्या ये कैरेक्टर उसके बच्चे अर्जुन तेंदुलकर में जाएगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। ठीक है, अगर ऐसा रहता तो एग्जैक्टली खेलता उसके जैसा, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। समझ रहे बात को, तो ये चीज़ है। अगर कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है, तो वो क्या उसका वो जो गा रहा है उसका एकदम उसी तरह उसके संतान या फिर ऑफस्प्रिंग गाएंगे नहीं, वो तो गाना यहाँ आके सीखा ना। ठीक है, वो सीख के तो नहीं आया था धरती पे, तो जो चीज़ सीख के नहीं आया धरती पे, यहाँ पे आके सब कुछ हुआ है। वो कैरेक्टर उसको जो मिला, वो गुण उसके अंदर आया, उसको बोला जाता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर क्या होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है। ये कैरेक्टर्स ट्रांसमिट नहीं होता है। ये कैरेक्टर जो होता है ट्रांसमिट नहीं होता है। ट्रांसमिट कौन होगा, ये कैरेक्टर। अब ये कैरेक्टर्स क्या है, ये कैरेक्टर्स क्या है, जैसे सपोज कोई पेरेंट्स डार्क है, उसके फेस या काला है, कोई वाइट फेस वाले हैं, फेयर फेस वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गोरा काला यहाँ कुछ नहीं कर सकता है आदमी कि हम यहाँ पे आके बन जाए
अपने कलर को चेंज कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ भी करके ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, टेम्पररी कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो फिर रह जाएगा वही जो आप लेके आए हो। आप काला आए थे या फिर जैसे आए थे तो वैसे ही रहे। वो जो आपने लेके आया है वो होता है इनहेरिटेड कैरेक्टर। ये काला गोरा ये ट्रांसफ़र हो सकता है आपके बच्चे में, लेकिन आप एक अच्छा बैट्समैन है ये ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, ये अच्छा ये नहीं ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, ये ट्रांसफरेबल नहीं है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है। तो इसका कारण भी क्या है, आखिर ऐसा क्यों होता है जो कि ये वाला एक्वायर्ड कैरेक्टर ट्रांसफ़र नहीं होता, ये वाला ट्रांसफ़र हो जाता है? मन में तो ये भी बात आ रही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे सीखेंगे स्टेप बाइज कि आखिर ये कैरेक्टर ट्रांसफरेबल नहीं है, ये कैरेक्टर ट्रांसफरेबल है। तो समझ गए, इनहेरिटेड कैरेक्टर वो होता है जो कि आपको पेरेंट में ट्रांसमिट होता है। इसके मतलब है कि ऐसा कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। क्लियर? बदला थोड़ा सा डिफिनेशन है यहाँ पे। अब ट्रांसमिशन ऑफ कैसा कैरेक्टर, हेरिटेबल कैरेक्टर, एक्वायर्ड कैरेक्टर नहीं। डिफिनेशन में ध्यान दें, हेरिटेबल कैरेक्टर्स विल बी ट्रांसफर्ड। यहाँ तक क्लियर? तो ये है। तो इस तरह से कैरेक्टर तो ये मतलब कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। कितना अच्छा सा डिफिनेशन बना। क्या बना कि द ट्रांसफर ऑफ, ध्यान देंगे, द ट्रांसफर ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। अब आपको बात समझ में आ रही? पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर दो प्रकार का होता है। ऐसा नहीं कि वो कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाए जो कि हम यहाँ सीखें। ठीक है, समझ रहे? तो एक्वायर्ड कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स, यहाँ समझ गए? अब बात आती है, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। देखिए धीरे धीरे आपका डिफिनेशन को थोड़ा और, अब इसको थोड़ा सा ग्लो इसमें भी देखिए, ये द ट्रांसफर ऑफ हेरिटेबल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नॉन एन जेनेटिक्स। बहुत अच्छी बात है, एकदम सही है, एकदम सटीक डिफिनेशन है। अब बनाइए, कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रांसफरेबल होना चाहिए। वो कैरेक्टर्स हेरिटेबल कैरेक्टर्स। अभी आगे मैं बताऊंगा व्हाट इज हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल्स में क्या अंतर है, कहाँ पे हेरिटेबल्स काम करता है, कहाँ पे नॉन हेरिटेबल्स। अब ध्यान देंगे। अब देखिए, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी हो रहा है जेनेटिक्स में, ठीक है, जो जेनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो जेनेटिक्स में स्टडी कर रहे हैं, कि आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात होगी। यहाँ क्या हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का यहाँ पे बात होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में क्या होते हैं? वेरिएशन होता है। वेरिएशन का मतलब है कि पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं, मीन्स जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो पेरेंट का एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, उसके जिरॉक्स नहीं होंगे, उसके क्लोन नहीं होंगे। वो कहाँ पे देखा जाएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में। जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ पे डाइवर्सिटी आएगी। डाइवर्सिटी का मतलब वेरिएशन आएगा। ठीक है, कोई भी अपने जो पेरेंट का क्या बोलते हैं एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ठीक है, हम लोग इतने ज़्यादा वेरिएशन देख रहे हैं, ठीक है, तो वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, उसका कोई जिरॉक्स नहीं। जैसे कि एमीबा क्या है ना, अपने पेरेंट का दूसरा एमीबा क्या है, एक जिरॉक्स कॉपी है, एक आपका कह सकते हैं कि क्लोन है। वो क्या है? क्लोन है। क्लोन का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट, उसको बोलते हैं क्लोन। लेकिन ये क्लोन कहाँ पे देखने को मिलेगी? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस में आपको क्लोन देखने को मिलता है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बातें होती है, तब यहाँ पे हम लोग को डाइवर्सिटी दिखता है। ठीक है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल मोड में क्या दिखेगा आपको? डाइवर्सिटी। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या दिखेगा आपका? यहाँ पे दिखेंगे वेरिएशन। क्या दिखेंगे? वेरिएशन आएगा।
अब ये वेरिएशन जो आता है, चेंजिंग जो आता है, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे हम जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग के जो एकदम हम लोग क्या है, हाँ ये बात अलग है कि उसके पास भी 2 आँख है, 2 कान है, 1 नाक, लेकिन वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, डिफरेंस है, वेरिएशन है, सभी पे अलग अलग लगते हैं देखने। तो वो जो वेरिएशन आता है, अब क्या दिमाग में बात आती है कि ये वेरिएशन जो आ रहा है, ये वेरिएशन जो आ रहा है कैसे आता है, क्या कारण है इस वेरिएशन का, ठीक है, वेरिएशन आ रहा है, ठीक है, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन है, डाइवर्सिटी है, तो ये वेरिएशन आ कहाँ रहा है, इसके विषय पे चर्चा होगी बाद में, लेकिन ये बताया जाता है ये 2 तरीके से आता है, एक म्यूटेशन से आता है और एक क्रॉसिंग ओवर से आता है। ये वेरिएशंस, ये जो वेरिएशन का कारण क्या है, अगर ये वेरिएशन चेंजिंग आ रहा है पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के बीच में, तो इसका काउज है क्रॉसिंग ओवर और म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब ये होता है, म्यूटेशन थोड़ा जान लीजिए, क्रॉसिंग ओवर थोड़ा अलग लेक्चर्स में पढ़ना होगा हम लोग को। तो म्यूटेशंस में क्या होता है कि जीन में चेंजिंग आता है, डीएनए में चेंजिंग आता है, ठीक है, तो डीएनए में चेंजिंग आएगा तो वहाँ पे जीन में भी चेंजिंग आएगा, ठीक है, मतलब कि क्रोमोसोम में चेंजिंग आएगी, क्रोमोसोम में चेंजिंग आता है, जीन में चेंजिंग आएगा, जीन में चेंजिंग आएगा तो फिर ऑफस्प्रिंग में चेंजिंग आएगा, उसी को म्यूटेशन। हालांकि म्यूटेशन हम लोग को थोड़ा पढ़ना है, म्यूटेशन भी पढ़ना है और आपका ये क्रॉसिंग ओवर। लेकिन हाँ, अगर कोई पूछ दे कि व्हाट इज द रीज़न विच कॉजेज वेरिएशन, तो रीज़न ये है कि क्रॉसिंग ओवर एंड दूसरा है म्यूटेशन, ठीक है। कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या है, कॉजेज ऑफ, आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ आप समझने की कोशिश कीजिए। कॉजेज ऑफ वेरिएशन क्या है, पहला है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, दूसरा है म्यूटेशन, म्यूटेशन, म्यूटेशन। हाँ, हाल फिलहाल आप लोग इस टर्म से बिल्कुल परिचित है। हाल फिलहाल जो कोरोना वायरस क्या कर रहा था, अपने अलग अलग वेरिएंट बना रहा था, चेंज हो रहा था, देख रहे थे ना कितना ज़्यादा म्यूटेट कर रहा था वो, ठीक है, सडन चेंज हो रहा था उसके डीएनए में, डीएनए में, जीन में, ठीक है, जीन में चेंजिंग आ रहा था, उसी वही तो म्यूटेशन है, ठीक है। अभी नया वेरिएंट आके रखा हुआ, तो ये सब क्या हो रहा है, तो ये वेरिएशन कैसे आ रहा है कि सडन चेंज इन द जीन, जीन में क्या होता है, चेंजिंग होता है, उसके कारण म्यूटेशन होता है और उसके कारण क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो समझ गए। अब हम बोल सकते हैं एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स क्या है कि आपका स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। देखिए किस तरह से बदलते रहा है क्लियरली, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मतलब समझ रहे हैं, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड ये वेरिएशन जो आ रहा है डाइवर्सिटी इज कॉल्ड, क्या इतना छोटा सा डिफिनेशन, एग्जैक्ट डिफिनेशन याद रहेगा, बहुत अच्छी तरह से याद होगा, जेनेटिक्स। चलिए यहाँ तक आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से मैं जगह पे आपको लाया कि जेनेटिक्स क्या है, ठीक है, वेरिएशंस क्या है, ठीक है, वेरिएशन के कारण क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, वेरिएशन। अब वेरिएशन, अब देखिए ध्यान देंगे कि जेनेटिक्स का जब बात आ गया है तो जेनेटिक्स जो माना गया है, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे, फादर ऑफ जेनेटिक्स वो है आपका हमारा मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए कि यही मतलब कि स्टार्टिंग में ये स्टार्ट लिए थे, ठीक है, आपका पाइजम सटाइवम पे, मतलब पी प्लांट पे ये स्टडी शुरू किए थे। बाद में अपने स्टडीज़ की थोड़ी रुक गया, फिर कोई नया नए साइंटिस्ट आए, उसको रीडिस्कवरी किए, ठीक है, मेंडलिज्म फिर से आया, मतलब कि मेंडल की जो लॉ थे, जो पढ़ के रख चुके थे, जो बता के रख चुके थे, उसकी रीडिस्कवरी हुई, कुछ नए साइंटिस्ट आए, उसके बाद हाईलाइट किया गया उसको, ठीक है। तो पहली बात है यहाँ पे फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग मेंडल को बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आप इसको आसानी से समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है हमको लग रहा है। अब देखिए वेरिएशन की बात हम कर रहे हैं, कहता है वेरिएशन जो होता है 2 प्रकार के वेरिएशन होता है, वेरिएशंस में होते हैं, वेरिएशन में बता रहा हूँ, वेरिएशन का जो प्रकार है, वेरिएशन अगर हम देखते हैं तो इसके 2 प्रकार का वेरिएशन होता है। एक वेरिएशन होता है नॉन हेरिटेबल, एक होता है हेरिटेबल, एक होता है नॉन हेरिटेबल, नॉन हेरिटेबल वेरिएशन, और दूसरा है हेरिटेबल, दूसरा है हेरिटेबल वेरिएशन।
हेरिटेबल का मतलब आप समझ रहे हैं कि ट्रांसफरेबल। हेरिटेबल का मतलब है कि ये जो कैरेक्टर्स ये जो होगा ये होगा ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। और इस एक तरह से बोल सकते हैं जो हेरिटेबल वेरिएशन है उसको जर्मिनल वेरिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मिनल वेरिएशन। आप इसको बोल सकते हो जर्मिनल वेरिएशन, ठीक है। और ये है गया आपका जर्मिनल सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन इसका दूसरा नाम क्या है? सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन और बॉडी सेल वेरिएशन इसको बोलते हैं बॉडी सेल वेरिएशन भी। बॉडी सेल वेरिएशन, बॉडी सेल वेरिएशन इसका होगा जर्मिनल सेल वेरिएशन, बोल सकते हैं जर्मिनल सेल वेरिएशन, इसको बोल सकते हैं बॉडी सेल वेरिएशंस। तो बॉडी सेल वेरिएशंस में जो चीज़ होते हैं ये ट्रांसफरेबल नहीं होता है। जस्ट आपको एग्जांपल दिए हम, ठीक है। कोई भी चीज़ मान ले कि हम बॉडी सेल में चेंजिंग आया है, ठीक है। बॉडी सेल के अंदर चेंज, बॉडी के सेल जर्म सेल में चेंज, जर्म सेल होता है स्पर्म और ओवम, ठीक है। जर्म सेल क्या होता है? स्पर्म और ओवम। वहाँ पे चेंजिंग आएगा तो फिर चेंज हो जाएगा। अब स्प्रिंग में चेंजिंग आएगा ही, लेकिन विद इन द बॉडी सेल है, ठीक है। बॉडी सेल का मतलब क्या है कि मान ले कि यहाँ पे हम एक्सरसाइज करके या फिर कुछ करके अपने बॉडी फिटनेस को बढ़ा ले, या कि बॉडी के सेल में कुछ क्या बोलते हैं कि हमारा बॉडी का सेल का डिजाइनिंग बदल दें, ठीक है। बॉडी के सेल के डिज़ाइन को चेंज कर दें, तो ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ये चीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होने वाला नहीं। मतलब बात वही हो गया कि जो एक्वायर्ड चीज़ है वो ट्रांसफरेबल नहीं, वो चीज़ ट्रांसफरेबल होगा जो कि जर्म सेल में अगर वेरिएशन आ गया। जर्म सेल का मतलब ओवम और एस्पर्म, ठीक है, जो कि ये होता है ओवरी से रिलेटेड होता है और ये टेस्टिस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे अगर वेरिएशन आ गया है यहाँ, ठीक है, हेरिटेबल, ये वाला क्या है? जर्मिनल वेरिएशन। ये क्या होता है? ये हेरिटेबल है। ये क्या होगा? हेरिटेबल होगा। तो यहाँ तक आज हमने आपको क्या आइडिया दिया? सिंपल सा सिर्फ ये आइडिया दिया कि क्या होता है जेनेटिक्स, ठीक है। और जेनेटिक्स की स्टडी क्यों होती है, किस ब्रांच में इसका स्टडी किया जाता है। हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी समझ गए, जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है? जो चेंजिंग होता है। यही दोनों के स्टडी को मतलब कह सकते हैं हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स। मतलब कि फाइनली हम लोग लास्ट में क्या सीख के जा रहे हैं कि हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स। ये चीज़ हम लोग फाइनली सीख के जाए। मतलब पूरे चीज़ का जितना भी पढ़ें उसका जो मेन मोरल आया, कंसेप्ट आया, ये सीख के जा रहे हैं हम लोग। हेरिडिटी प्लस वेरिएशन इज इक्वल टू जेनेटिक्स। तो आई थिंक आपको जेनेटिक्स का आइडिया मिल गया हो कि क्या हमको पढ़ना है, अब किस तरह से, मतलब कि देखिए चैप्टर क्या होगा, धीरे धीरे बहुत मज़ा आने लगे, इसलिए कि फैमिलियर चैप्टर है, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है कि ये तो आपको हर आदमी इसको समझता बुझता है इस चैप्टर को, भले उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। हर आदमी में देख रहा है कि अभी आप पूछते हो कि ए बी ब्लड ग्रुप कैसे मिलेगा, बी ब्लड ग्रुप कैसे, बी पॉजिटिव कैसे मिलेगा, तो ये सब चीज़ आप कर रहे हो, इस चैप्टर वाला जितने भी चीज़ें कर रहे हो, हर जगह इसका रिसर्च चल दे, मतलब कि आपको सामने आता है ये चीज़, लेकिन वही चीज़ को क्या करना है, हम लोग को इसमें पढ़ना है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया हो जो भी हम आपके सामने रिप्रेजेंट किए, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट इसका लेक्चर हम लोग इसके आगे से बढ़ाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए